हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का चार्ट डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि अपकमिंग वीक के लिए हमारा किस तरह से प्लान रहना चाहिए। साथ ही साथ मंडे के दिन स्पेशली हम कैसे एक अच्छी इंटरडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं बिना ट्रैप हुए, उस बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। यहाँ पे सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक चैनल के अंदर में मूव करता हुआ चल रहा था इस तरह से। इस चैनल को हम काफी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ऑलमोस्ट इस वीकली कैंडल के आसपास जब हम खड़े हुए थे तब से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट ने लास्ट वीक इसके नीचे क्लोज करने की कोशिश करी थी, पर एंड में थोड़ा सा यहाँ पे हमें वीक देखने को मिल रही थी। और उसके अगले वीक जो यहाँ पे ये जो रिसेंट वीक निकला है, ये वीक स्टार्ट हुआ, इसमें मार्केट गैप अप खुलता हुआ नजर आया फर्स्ट डे से ही। तो गैप अप खुलने के साथ ही वापस से मार्केट उसी जो इंपॉर्टेंट हमारी ट्रेंड लाइन बनी हुई है उसी के ऊपर वापस से आता हुआ नजर आया। फिर ऊपर जाने की भी कोशिश करी, पर ऑल दो लास्ट कैंडल हमारी काफी अच्छी सेलिंग वाली थी, तो उसके ऊपर हम नहीं जा पाए। इस वजह से आपको देखने को मिल रहा होगा वीकली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। और दूसरा यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है कि मार्केट टॉप से फॉल करता हुआ आया, इस लेवल के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है। लास्ट टू लास्ट वीक नीचे आने की कोशिश करी पर गैप अप खुल गया, वापस से उसके ऊपर आ गया, तो यहीं पे मार्केट इनसाइड कैंडल बना के खड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट वीक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। कब हो सकता है? जब मार्केट ये इनसाइड कैंडल के ऊपर या नीचे निकलना चालू करता है। इसी के बीच में पड़ा हुआ है, तब यहाँ पे हमें कोई ज्यादा अच्छे मूव नहीं मिल पाएंगे। और जैसा ये रिसेंट वीक गया जिसमें वॉलेटाइल मूव, जिगजैग मूव हमें देखने को मिल रहे थे, इसी टाइप के मूव्स कंटिन्यू होते रहेंगे। वैसे भी रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूएस मार्केट में काफी ज्यादा हलचल हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पे इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो यूएस इलेक्शन के रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो ये जो अपकमिंग मंथ होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है मार्केट के लिए। और जैसा हमने टेक्निकली डिस्कस कर लिया कि मार्केट या तो इसके ऊपर निकलना चालू करता है वापस से, तब हम यहां तक फिर पहुंच सकते हैं धीरे धीरे करते हुए, या फिर मार्केट वापस से इसके नीचे कुछ आना चालू करता है। एग्जैक्ट लेवल्स वगैरह भी हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे भी, क्योंकि जैसे हमारा नया मंथ भी स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम इस चैनल को देखते हैं तो मार्केट इसके अंदर ट्रैवल करता हुआ चल रहा है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा हमारा डॉट टू डॉट, जहाँ पे हम पॉइंट टू बार बार सपोर्ट ले रहे हैं, वो इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिलेगा। और यहीं पे हमारा ये हॉरिजॉन्टल जोन भी आने वाला है। और इसको अच्छे से जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद आएगी कि लास्ट जो सितंबर मंथ की कैंडल पे जब हम खड़े हुए थे, तब मैंने आपको सिंपल सी बात ये कही थी कि अक्टूबर का जो महीना होने वाला है ये हमारा काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि अभी हम स्पिनिंग टॉप कैंडल के अंदर में घूम रहे हैं। और एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट मार्केट वॉज काइंड। अक्टूबर मंथ आपने देखा होगा मार्केट नीचे भी गया, ऊपर भी गया, बड़े बड़े मूव्स दोनों साइड के हमें देखने को मिले। कंप्लीट एक वॉलेटाइल मंथ बना रहा। इसी के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग बात अगर जैसे यहाँ पर डिस्कस करते हैं इन ड्राइंग्स को रिमूव करके, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट बैक टू बैक यहाँ पे इस जोन के आसपास अभी सपोर्ट ले रहा है। जैसा आप देखेंगे बार बार मार्केट इस जोन में आने की कोशिश करता है, पर एक बड़ी सी यहाँ पे विक लगा के वापस से क्लोजिंग ऊपर हो जाती है, फिर विक लगाई क्लोजिंग ऊपर। तो इस तरह से बार बार यहाँ पे बायर्स कोशिश कर रहे हैं बाय करने की। जब मार्केट इस जोन के नीचे कुछ सस्टेन करना चालू करेगा मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जहां पे फिर इस जोन के आसपास तक हम आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम कई मंथ तक स्टक होते रहे, उसके बाद हमने इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ तक फिर मार्केट वापस से आ सकता है। अब वापस से चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और वापस से वो ड्राइंग्स को लगा लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि मार्केट अगर इस चैनल को ब्रेक डाउन करता है तो ये चैनल का लेंथ भी ऑलमोस्ट हमें इतना देखने को मिल रहा है कि यहाँ तक इस जोन के आसपास हम आ जाएंगे, जहां से हमने इस तरह से ब्रेकआउट करना चालू किया था इस हॉरिजॉन्टल लेवल के आसपास। यहाँ पे मार्केट कई हफ्तों तक यहाँ पे स्टक होता रहा, फिर इसके ऊपर जब से क्लोज करना स्टार्ट करा यहाँ पे, तब से मार्केट इसके ऊपर ही यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। सो ये आगे आने वाले कुछ हफ्तों की बात हो जाती है, महीने की बात हो जाती है। तो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे नेक्स्ट वीक के लिए हमारा कैसे प्लान आना चाहिए कि इसके बाहर मार्केट निकलता है, तब एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल पाएगा। जब तक इस जोन के अंदर में बने हुए हैं तब तक हमें यही मान के चलना है कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंडी मूव करने के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, तो वोलेटिलिटी के लिए हमारा थोड़ा सा प्लान रह सकता है इसके बीच में। अब हम लोग आ चुके हैं वनडे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी कि अच्छा फॉल करने के बाद पहले भी हमने यहाँ पे इसके नीचे आने की कोशिश करी, पर अगले दिन मार्केट गैप अप खुल गया। फिर वापस से फ्राइडे को यहाँ पे इसके नीचे आने की कोशिश करी, अगले दिन मंडे को मार्केट वापस से बड़ा सा गैप अप खुल गया। तो इस वजह से बार बार हम इस तरह से ट्रेंड लाइन को रिक्लेम कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे आपने देखा काफी अच्छा यहाँ पे ट्यूसडे को मूव हमें देखने को मिला, पर उसके बाद वापस से यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो बड़ी कैंडल हमने बनाई थी इसके बीच में मार्केट छोटी छोटी कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है। और स्पेशली अगर आप ये लास्ट डे की कैंडल को चेकआउट करते हैं फ्राइडे की, जो कि एक्चुअल में मुहूर्त ट्रेडिंग वाली कैंडल थी, यहाँ पे कोई सेशन हमारा नॉर्मल सेशन नहीं था, मुहूर्त ट्रेडिंग वाला सेशन था, 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन हुआ था, तो उसमें वैसे भी ज्यादा मूव नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल आपको देखने को मिल रही होगी। ओवरऑल एक जोन में तो हम बने हुए हैं, उसके अंदर भी आपने देखा बड़ी कैंडल के अंदर में हम चल रहे हैं, फिर उसके अंदर में भी कैंडल के अंदर में हम चल रहे हैं। तो यानी ये शो करता है कि मार्केट काफी ज्यादा कंफ्यूज बना हुआ है, ऊपर निकले या नीचे निकले वो मार्केट को क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। बायर सेलर्स यहाँ पे सिर्फ फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दिन मार्केट ऊपर जाता है, अगले दिन नीचे आता है, इस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है।
इसी के साथ ये जो 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलेगी कि मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर गया, इस तरह से बार बार यहाँ पे कर रहा था। और जब यहाँ पे 5वीं बार आया था इस तरह से करते करते, तब मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट इसके नीचे जाता है 51,200 वगैरह के नीचे, तो यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी सारे बायर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे। उनको मार्केट ने क्लियर किया, पर उसके बाद वापस से मार्केट इस तरह से वी शेप रिकवरी वगैरह करता हुआ अगले दिन गैप अप खुलता हुआ इसके ऊपर आ गया। और जब से वापस से इसके ऊपर आया है, तब से वापस से आप देखेंगे इसी के ऊपर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। यानी जैसे पहले मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन करा, ऊपर आ गया तो इसके ऊपर सपोर्ट ले रहे थे, फिर वापस से ब्रेकडाउन करा, इसके ऊपर आ गया तो इसके ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं। तो जब यहाँ पे फर्स्ट साइन वगैरह अगर जैसे किसी को चाहिए यहाँ पे अग्रेसिव ट्रेडर जो है, तो इसके नीचे हमें फर्स्ट साइन मिलना चालू होगा कि मार्केट ये गैप वगैरह फुलफिल कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, डाउन साइड पे आपने देखा 51,000 का मार्केट एक्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है, क्योंकि डायरेक्टली गैप अप इसके ऊपर हुआ था और डॉट उसी पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। और इसी के साथ आपने यहाँ पे क्या देखा, ये थर्सडे वाले दिन पे मार्केट एक्जैक्टली 52,000 का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रखा है। यानी कि ये क्या शो करता है कि ऑप्शन सेलर्स, जो पोजिशनल ऑप्शन सेलर्स है, वो यहाँ पे काफी अच्छे से डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। डाउन साइड पे साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट ले रखा है एक्जैक्टली, और यहाँ पे हायर साइड पे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस ले रखा है। और टेक्निकल्स भी हमें क्या शो कर रहे हैं, प्राइस एक्शन साइकोलॉजी हमें क्या शो कर रही है कि मार्केट इस जोन में थोड़ा सा कंफ्यूज बना हुआ है। इनसाइड कैंडल वगैरह बन रही है, वीकली कैंडल भी इनसाइड कैंडल है, डेली कैंडल भी इनसाइड कैंडल है। तो हर कुछ यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मार्केट आने वाले कुछ दिनों थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटाइल रह सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज ज्यादा रह सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था जब हम थर्सडे के लिए एनालिसिस कर रहे थे। और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा मूव करने के बाद इनसाइड कैंडल बना के खड़ा हुआ था। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जहां पे ट्रेंड के साथ अगर मार्केट इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट करता है तो हमें काफी अच्छे मूव देखने को मिल पाते हैं। पर वहीं पे अगर मार्केट जैसे डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है या लोअर साइड पे इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे एक बाइंग का मूव हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें मैंने आपसे क्लियर कट कहा था कि सेलिंग का मूव हम जब भी प्लान कर पाएंगे जब मार्केट 51,550 600 इस जोन के नीचे जाना चालू करता है। ये लेवल भी आपको मार्क करके दिया था जहां से हमने ये ब्रेकआउट किया था इस तरह से। तो इसके नीचे ही हम यहाँ पे सेलिंग के लिए कुछ अग्रेसिव होकर प्लान कर पाएंगे। बाकी कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है, बाइंग साइड पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। यही मैंने आपसे डिस्कस किया था। और मार्केट एक्जैक्टली यहाँ पे गैप डाउन खुलता है सपोर्ट के आसपास, और फर्स्ट टिक के साथ ही काफी अच्छा मूव करना चालू कर देता है। यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल बनती है, उसके बाद भी एक अच्छे पॉइंट्स का हमें ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे डाउन साइड से एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। फिर मार्केट यहाँ पे 52,000 का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके, जैसा मैंने आपसे कहा, ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे काफी अच्छे से डोमिनेट करते हुए, कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल लेवल्स वगैरह होते हैं, इनके आसपास ऑप्शन सेलर्स जो रहते हैं, स्पेशली जो बड़े प्लेयर्स वगैरह रहते हैं, FII DII प्रो ट्रेडर्स वगैरह, उनकी पोजीशन ज्यादा एक्टिव रहती है। तो वो यहाँ पे कई बार डिफेंड करते हैं, कई बार यहाँ पे ट्रैपिंग हमें देखने को मिलती है। तो अभी एक्जैक्टली मार्केट ने 52,000 का रेजिस्टेंस ले रखा है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ नीचे आया, और जैसा मैंने आपसे कहा था इस जोन के नीचे ही हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। पूरे दिन भर में आप देख सकते हैं मार्केट पहले धीरे धीरे करता हुआ नीचे आ रहा था। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन करा, ये 2 कैंडल में मोमेंटम आप चेकआउट करना प्रीमियम में कितना तेजी से हमें मोमेंटम देखने को मिला था। फिर उसके बाद मार्केट जहां पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, इस तरह से रेंज वगैरह बनी हुई थी, उसी रेंज के लोअर साइड पे कंसोलिडेट करके, और ये मुहूर्त ट्रेडिंग का हमें, ये थर्सडे के एंड का मूव और ये मुहूर्त ट्रेडिंग का मूव हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे के लिए हमारा किस तरह से प्लान रहना चाहिए, सारी ड्राइंग्स को एक बार रिमूव करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करा, काफी अच्छा एक अपसाइड का मोमेंटम दिया। फिर मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करता हुआ इस तरह से नीचे आया है पूरा, जहां पे अगर आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह बैठे थे, उसमें मोस्टली बायर्स यहाँ पे इस टाइप के मोमेंटम में, ये फास्ट सेलिंग वगैरह जो यहाँ पे इस ब्रेकआउट वगैरह फेल होने के बाद हुई, इसमें निकल गए होंगे। और उसी के साथ अगर हम सेलर्स की बात करते हैं, तो सेलर्स जैसे यहाँ से मान लेते हैं कोई सेल करके बैठा टॉप के प्राइस पे, उसको यहाँ पे मार्केट ने बार बार यहाँ पे भगाने की कोशिश करी है। फिर वापस से कोई यहाँ पे सेलर बैठने की कोशिश करा, उसको वापस से गैप डाउन देके फास्ट मोमेंटम के साथ मार्केट ने भगा दिया। फिर वापस से जो लोग यहाँ पे सेल करे, उनको मोस्टली मार्केट यहाँ पे भगा चुका है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि बीच के एरिया में यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है। और यही ब्रॉड माइंडसेट को हमने बड़े टाइम फ्रेम वगैरह पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस करने की कोशिश करी। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हो जाता है कि ये दिन था मुहूर्त ट्रेडिंग का, जो कि एक एबनॉर्मल दिन रहता है। अब यहाँ पे कौन बाय करा है, कौन सेल करा है, उसका पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, जैसे ये आपको कैंडल का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो इसको हम रियल बाइंग कंसीडर नहीं कर सकते। ये सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग की वजह से हमें देखने को मिली है, जो हो सकता है किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करा हो, तो उसको हम यहाँ पे उसके स्टॉप लॉस वगैरह टारगेट करने की कोशिश नहीं कर सकते। सो जब एक एबनॉर्मल दिन रहता है, तो वहां पे हमें उस हिसाब से अपना प्लान डिजाइन करना होता है। नॉर्मल तरीके से हम प्लान डिजाइन नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए मेरा यहाँ पे क्या प्लान बन रहा है कि जैसे मार्केट ने, ये पूरा मार्केट का एक जोन है, इस जोन के आसपास से मार्केट ने कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट करा, वापस से इसी जोन के आसपास आके मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया, अभी इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करा है। तो जब मार्केट जैसे डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर वापस से फिर ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं।
या फिर डायरेक्टली जैसे गैप डाउन खुल के भी मार्केट नीचे आ रहा है इस जोन वगैरह के, तब हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मार्केट जैसे यहाँ पे इस जोन वगैरह के नीचे आना चालू करता है, इसके आसपास यहीं पे कहीं पे खुल जाता है, तो ये जो बायर्स वगैरह यहाँ पे बैठे हैं इनके मन में पैनिक क्रिएट होगा, इन बायर्स के मन में, और ये पीछे के बायर्स वगैरह जो बैठे हैं इनके मन में भी थोड़ा पैनिक क्रिएट होना चालू होगा। और मार्केट ने जैसा एक्जैक्टली 51,000 का यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है, यहाँ पे इसके नीचे गैप भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सेलिंग का एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। उसमें बस गैप डाउन में यही ध्यान रखना है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ब्रेकडाउन वगैरह के साथ फिर हमें काम करना है। डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें भी हम कुछ सेलिंग वगैरह हम प्लान करते हुए चल सकते हैं अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो। दूसरी बात, ये जो फ्लैट वाला एरिया होने वाला है, हमारा फ्लैट ओपनिंग वगैरह हो जाती है यहाँ पर कहीं पे इस जोन में, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। थोड़ी देर में यहाँ पे वेट करने की कोशिश करूंगा। रीजन बीइंग, ये जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है ये मूरत ट्रेडिंग का मोमेंटम है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। और दूसरा, जैसे आप लोगों के मन में कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हम बाइंग के लिए प्लान अपना क्यों नहीं कर रहे, तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जैसे यहाँ पे कोई सेलर वगैरह बैठे, उनको मार्केट ने हटा दिया, फिर वापस से आए तो फिर यहाँ पे गैप डाउन खुल के फास्ट मोमेंटम करके हटा दिया, फिर यहाँ पे सेलर वगैरह आए, उनको मार्केट ने फिर हटाने की कोशिश करी। तो अब जो सेलर वगैरह यहाँ पे डरने वाले हैं वो कब डरेंगे, ध्यान से समझना कि बाइंग के लिए हम कब प्लान रख सकते हैं। जो भी यहाँ पे बैठे होंगे, ऊपर बैठे होंगे अपने यहाँ पे, तो जैसे मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्का फुल्का गैप डाउन वगैरह खुले, यहाँ कहीं पे खुल के ऊपर निकले पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा होल्ड वगैरह करे, फिर अगर मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करता है, स्पेशली 52,000 वगैरह का ब्रेकआउट करता है, तब यहाँ पे पीछे के जो सेलर्स वगैरह, पोजिशनल सेलर्स वगैरह जो अभी तक भी अपने स्टॉप लॉस नहीं दिए हैं मार्केट को, तब जाके उन पे खतरा बढ़ेगा। तो उस केस में हम बाइंग में ऐसे प्लान कर सकते हैं कि अगर हमें बाइंग में प्लान करना है तो पहले 50% क्वांटिटी से, फिर मार्केट कुछ सेकंड कंफर्मेशन देता है या 52,000 वगैरह के ऊपर जाना चालू करता है, तब फिर हम वहां पे फर्दर अपनी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बाकी जब तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तब तक यहाँ पे मार्केट गैप अप खुल के कुछ सेलिंग में आता है तो हम सेलिंग में प्लान रख सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, उसमें एक चीज हो सकती है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए, फिर अगर नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ पे सेलिंग में प्लान रखते हुए चलना होगा। किसके नीचे? इस जोन के नीचे, क्योंकि इसके आसपास हम पहले कई बार सपोर्ट ले लिए, वापस से सपोर्ट ले लिए, तो यहाँ पे इसके नीचे काफी लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह कवर हो सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 316 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, इसके नीचे 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल रहा है, जिसके आसपास डॉट हम सपोर्ट लेके ऊपर आए थे। यहाँ पे 52,099 का पुराना हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसके आसपास मार्केट काफी अच्छे से रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे 52,500 का हमें साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर अगर जाना चालू करते हैं एक्जैक्टली 570 वगैरह के ऊपर, तो यहाँ पे हमारा गैप पड़ा हुआ है जो कि 850 860 के आसपास फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। सो एक लाइन में सिंपल सा ब्रॉड माइंडसेट तो यही है कि मार्केट अभी ऐसे जोन में बना हुआ है, चाहे हम टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखें, चाहे हम ऑप्शंस वगैरह के अकॉर्डिंग देखें, जहां पे ऑप्शन सेलर्स वगैरह भी डोमिनेट कर रहे हैं और मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल बना हुआ है। उसमें हमने इंट्राडे में प्लान करने के लिए कैसे सोचा, जहां पे हम कम क्वांटिटी, छोटे टारगेट्स वगैरह के लिए प्लान कर सकते हैं कि मार्केट गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए, उस केस में हम सेलिंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। गैप डाउन में बस ये ध्यान रखना है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ब्रेकडाउन के बाद ही हमें सेलिंग का प्लान करना है। और गैप अप में इस बात का ध्यान रखना है कि एक्जैक्टली 52,000 का रेजिस्टेंस लेके जैसे पहले सेलिंग में आया, तो ऐसा नहीं आना चाहिए। उसमें क्या होगा, फिर यहाँ पे मार्केट प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ चेंज कर सकता है। फ्लैट का हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहाँ का केस हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये मोरत ट्रेडिंग का मोमेंटम है। यहाँ पे मार्केट वैसे भी रेंज के बीच में बना हुआ है, इनसाइड कैंडल वगैरह में बना हुआ है, तो यहाँ पे हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। उसमें फिर हमें वहां पे लाइव प्राइस एक्शन को देख के वहां पे जजमेंट करना होगा, वो भी थोड़ी देर रुकने के बाद, जब फर्दर यहाँ पे और प्राइस एक्शन वगैरह ऐड हो जाता है। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम ध्यान रखें तो यहाँ पे भी गैप पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी मार्केट का गैप पड़ा हुआ है, और मार्केट जैसे ये मोमेंटम करा उसके पूरे यहाँ पे सेंटर प्राइस के आसपास खड़ा है, और ये जो पूरा मोमेंटम करा ऑलमोस्ट यहाँ से रिकवर करके वापस से यहाँ पे इस तरह से सेंटर प्राइस के आसपास खड़ा हुआ है। जहां पे अगर आप नॉर्मल प्राइजेशन वगैरह ट्रेडर होते हैं तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन टाइप आपको देखने को मिल रही होगी, तो इस वजह से भी हम यहाँ पे इमीडिएटली बाइंग का प्लान नहीं कर सकते जब मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम करके इसको अप्रोच किया है। यहाँ पे जैसे निकलता भी है तो थोड़ा रुक के फिर सेकंड प्राइजेशन वगैरह बनेगा, तब यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा। अदरवाइज इस टाइप के जो प्राइजेशन वगैरह होते हैं ये सबको दिखते हैं यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से निकलता है तो कभी कभी वापस से सेलिंग में आ जाता है। अब निफ्टी 50 की अगर बात करते हैं, सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं, तो यहाँ पे एक शार्प हमें रेड कैंडल देखने को मिल रही है, तो इसका ये मतलब हो जाता है कि हम यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव होकर अभी फिलहाल यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। अच्छा क्या रहेगा हमारे लिए कि जैसे मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर जाए, फिर वापस से यहाँ से ब्रेकडाउन करना चालू करता है इन लेवल्स वगैरह को, तो यहाँ पे हम इस जोन के आसपास तक, यहाँ पे ये जहाँ पे हम फंसते हुए नजर आए थे पहले, यहाँ तक भी हम आ सकते हैं। फिर ये यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिनेरियो बन रहा है। और एक अच्छा बाइंग का मूव कब मिल पाएगा, जैसे यहाँ पे बाइंग का मूव ऑलरेडी चलता हुआ जा रहा था, स्ट्रेच हो चुके थे हम काफी ज्यादा, तो उसके बाद मार्केट ने एक शार्प कैंडल बनाई है, तो अभी फिलहाल हम अग्रेसिव होकर बाइंग का मूव प्लान नहीं कर सकते जब तक कि मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे क्रॉस करना चालू नहीं करता। उसके पीछे का रीजन ध्यान से समझना कि यहाँ से एक मोमेंटम चल रहा था, अभी यहाँ से कॉल राइटर्स वगैरह बैठना चालू कर दिए होंगे मंथली बेसिस पे, पोजिशनल बेसिस पे, तो जैसे मार्केट यहाँ से अगर ऊपर निकलता भी है तो यहाँ से फिर वो पुट राइट करना चालू कर देंगे, तो मार्केट बीच में यहाँ पे फंस के रह जाएगा।
इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का वो मंथ बन के रह जाएगा, फिर उसमें हमें वोल्टिलिटी यहाँ पे जिगजैग मूव इंट्राडे में इस तरह से देखने को मिलते रहेंगे। तो ज्यादा अच्छा क्या है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए, ज्यादा ऊपर ना जाए, 24,500 600 मैक्स टू मैक्स इतना जाए बस। उसके बाद वापस से अगर ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास भी कॉल सेलर्स आ जाएंगे, फिर यहाँ पे एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है वापस से। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुके थे, यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग हमने कैंडल दिखाई, उसके बाद यहाँ पे 2 वीक मार्केट पॉज लिया डोजी कैंडल में, फिर वापस से सेलिंग कंटिन्यू हुई। अभी मार्केट एक्जैक्टली इसी के अंदर में इनसाइड कैंडल बना के वो भी बॉटम पार्ट के आसपास यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अगर इसको ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर वापस से कंटिन्यू रह सकता है। बाइंग के लिए हमें ये ध्यान रखना है, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे पॉज लिया, अगर ऊपर निकलता है तो धीरे धीरे करता हुआ इस तरह से जिगजैग करता हुआ वो ऊपर की साइड पे जाएगा। तो उस चीज के में कभी कभी क्या होता है, जैसे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर निकला फिर वापस से वो कभी कभी इस तरह से नीचे आ जाता है रेजिस्टेंस फेस करके। तो जब ट्रेंड के साथ में जैसे ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है उसके फेवर में जब इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब हमें ज्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिल पाता है। अब जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चेकआउट करते हैं तो इस प्राइस के आसपास हमने पहले भी यहाँ पे बॉक्स में कंसोलिडेट किया था, वापस से मार्केट इसी जोन के आसपास आके यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो जब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तभी हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा। जब एक्जैक्टली मार्केट ये डोजी कैंडल बनाया था यहाँ पे तभी मैंने आपसे ये बात कह दी थी कि इस बीच में हमें कोई भी अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल जिगजैग बना रहेगा। और एक्जैक्टली उसके आगे आने वाले 3 दिन आप चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा मेजर मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला, इंट्राडे में छोटे छोटे मूव्स हमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें भी अगर आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल हमने बनाई थी जहाँ पे इस कैंडल के अंदर में हम क्लोज करे थे, उसको भी अभी तक हमने ना क्रॉस करा है हायर साइड पे ना लोअर साइड पे, उसी के बीच में मार्केट घूम रहा है। और अभी फिर वापस से आप देखेंगे तो यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे की कैंडल जो मूरत ट्रेडिंग वाली कैंडल थी वो वापस से हमें एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है। यानी मार्केट काफी ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों ही हमें कंफ्यूज देखने को मिल रहे हैं। उस वजह से आप देखेंगे तो रेंज के बाहर ही नहीं निकल पा रहा था मार्केट, और फिर यहाँ पे कैंडल के बाहर भी नहीं निकल पाया। सो सिंपल सा प्लान है, इस बीच में मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान करने में निफ्टी 50 में एटलीस्ट इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक कि कोई इसमें अच्छा प्राइक्शन नहीं मिल जाता है। हमें हर दिन ट्रेड करना हर इंडेक्स में जरूरी नहीं होता जब तक कि कोई वहां पे बेटर अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए। तो इस बीच में तो यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब इसके ऊपर कुछ मार्केट क्लोज करना या नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है तभी हमें एक अच्छे मोमेंटम मिल पाएंगे। फिर भी अगर हमें प्लान करना है तो इंट्राडे में हम कैसे प्लान कर सकते हैं उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं एक बार। अब यहाँ पे जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट एक अच्छा सेलिंग में बना हुआ था, प्रीवियस अपने किसी भी हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मार्केट ने ये जो सेलिंग दिखाई इसके बॉटम को मार्केट अब क्रॉस नहीं कर पा रहा, यानी हाई तो अपना क्रॉस कर ही नहीं रहा था, अब बॉटम भी मार्केट यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। उस वजह से लोअर साइड पे भी आपको देखने को मिलेगा लोज जो है ऊपर की साइड पे शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं। और हाई जैसे मार्केट ने ये यहाँ से यहाँ पे लो लगाने के बाद एक मोमेंटम करा, फिर मार्केट नीचे आया तो वापस से इस हाई को भी क्रॉस नहीं कर रहा, यानी मार्केट कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहाँ पे अपनी रेंज को श्रिंक करता हुआ जा रहा है। और अभी आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो ये जो पूरा मोमेंटम हुआ रेंज के अंदर में भी, ये जो पूरा मोमेंटम हुआ उसके एकदम सेंटर पार्ट में हम खड़े हुए हैं जहां पे मूरत ट्रेडिंग को मार्केट गैप अप खुला था और उसके बाद यहीं पे मार्केट खत्म हो गया। तो इस बीच में हम यहाँ पे ज्यादा कुछ प्लान नहीं कर सकते, हमें एक दिन यहाँ पे वेट करना होगा कि किस तरह से मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता है या नीचे निकलने की कोशिश करता है, तभी हमें यहाँ पे निफ्टी 50 में एक अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा। इस बीच में मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ से सेलर्स वगैरह बैठे हैं, उसके बाद एक अच्छा रिट्रेसमेंट हो गया, तो अभी जैसे या तो मार्केट नीचे निकलना चालू करे थोड़ा बहुत, तब यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग का मूव मिल सकता है, या फिर थोड़ा होल्ड करे मार्केट यहाँ पे फिर ब्रेकआउट वगैरह करे। तो 500 के लेवल के आसपास हमने कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर लिया है, तो 500 के ऊपर जाते ही यहाँ पे एक बाइंग का अच्छा मूव मिल सकता है। इस बीच के एरिया को हम आराम से निफ्टी 50 में अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ट्रेड करनी है तो यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि 25% क्वांटिटी के साथ छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए आप यहाँ पे चल सकते हैं। मेरा फिलहाल यहाँ पे बीच में इसके कोई भी प्लान नहीं है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 300 के आसपास ये सारे लेवल्स यहाँ पे पहले से ही मार्क हैं, बस ये दोनों लेवल को यहाँ पे फ्रेशली ऐड किया गया है। जहाँ पे 180 के आसपास, अगर आपको याद हो थर्सडे को मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बताया था कि 180 से लेकर ये 230 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट का जोन है। जब इसके नीचे मार्केट कुछ जाता है तभी हमें यहाँ पे वीकनेस वगैरह देखने को मिल पाएगी। और स्ट्रेंथ कब देखने को मिल पाएगी वो भी मैंने आपसे कहा था 350 के ऊपर, एक्जैक्टली 350 के ऊपर। सो होपफुली आपको टेलीग्राम अपडेट से भी हेल्प मिली होगी। अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पे ही ज्वाइन होने की कोशिश करना। तो यहाँ पे 180 का ये लेवल है, इसके नीचे जाते हैं तब हमें थोड़ी सी और वीकनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि इस जोन के आसपास हम कई बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें 0.95 के आसपास देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर अगर इसके भी नीचे निकलते हैं तो फर्दर हमें नेक्स्ट सपोर्ट काफी दूर दूर देखने को मिलेंगे, जो कि 944 वगैरह यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 में तो एक लाइन में सिंपल सा प्लान है कि यहाँ पे बीच में ये ऊपर नीचे करता रहेगा। तो इसमें मैं ज्यादा कोई ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक कि मार्केट एक अच्छी क्लोजिंग करना स्टार्ट नहीं करता है रेंज वगैरह के बाहर।
इस बीच में हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए चल सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ। और जैसा आपको एक बात देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पे बड़े बड़े मूव मार्केट काफी ज्यादा कर चुका है इस रेंज में, तो अब मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ पे भी खड़ा रहता है, तब भी मूव छोटे होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग धीरे धीरे, जैसे मैं कंफ्यूज हुआ तो यहाँ पे बाकी लोग भी धीरे धीरे कंफ्यूज होना चालू हो जाएंगे बायर सेलर, तो ये मूव कंपैरेटिवली छोटे होते हुए जाएंगे। जैसे आपको देखने को मिल रहा है ना तो हाई क्रॉस हो रहे हैं ना लो क्रॉस हो रहे हैं, तो मूव कंपैरेटिवली छोटे होते हुए जा रहे हैं इस बीच में। फिर जब मार्केट इसके बाहर या इसके ऊपर निकलता है तभी एक मोमेंटम वगैरह, अच्छे मोमेंटम आने वाले दिनों में हम प्लान कर सकते हैं। सो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।